वालेकुम, वेलकम टू अवर व्लॉग चैनल गुस्ता साहब के पकवान। गुस्ता साहब क्या प्रोग्राम है जी? आज मैं आपको बताऊंगा जी, ये फलियां आलू बनाने की रेसिपी। ये मेरे पास फलियां हैं तकरीबन 1 किलो। ये मैंने धो के और बारी बारी काटी हैं। ये 7 आलू हैं। हाँ जी, ये भी इसी तरह धो के इस तरह जैसे सब्ज़ी में डालते हैं इस तरीके से आपने काटने हैं सेंटर से। पानी और में डालें? जी जी, ये पानी में डाल के हल्का सा नमक डाल दें ताकि इनकी मिठास ना रहे जी। बाद में धो के फिर सालन के अंदर डालना है। ये 7 प्याज है, एक आध, और ये लहसुन अदरक है, इसका पेस्ट बना हुआ 1 टेबल स्पून। और ये 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, आधी टेबल स्पून जो है ना ये मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है और आधा टेबल स्पून ये नमक है। और ये एक अदर टमाटर है, ये मैंने काट के बारी बारी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आन जला दी है इसकी। और ये एक अदद सालन वाला चम्मच इसके अंदर डाल दिए, थोड़ा सा ऊपर डाला है ऑयल का। और ये थोड़ा सा गरम हो जाए, इसके अंदर ये जो प्याज है ये डाला जाएगा जी। एक अदद ये काट के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये हो जाएगा। ये प्याज हल्का ब्राउन हो गया, इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे हमने। और ये मसाला जार इसके अंदर जाएंगे जो पहले मैंने बताया है, नमक, हल्दी, कुटी मिर्च, ये इसके अंदर जाएंगे। और थोड़ा सा इसको हिला के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हल्का सा पानी का छींटा डालेंगे। और साथ ही ये टमाटर डाल देंगे जी। बस इसका मसाला तकरीबन 2-4 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर फलियां छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तैयार हो चुका है जी इसका मसाला, इसकी ग्रेवी तैयार है जी। बिस्मिल्लाह। और ये देख सकते हैं हर चीज़ मैश हो गई है। अभी मैं इसके अंदर फलियां डालूँगा, थोड़ी सी भून जाए फिर उसके फलियां साफ करें। ये देख सकते हैं फलियां ये मैंने डाला इसके अंदर। ये सबसे पहले हाथ धो के इसको अच्छी तरह धो के बारी बारी ये काटनी है, ऐसे करके बारी बारी काट के फिर इसको रख देना छानने में, ताकि इसका धो के पानी शानी सारा निचड़ जाए। बस इसकी एक सी ग्रेवी बना के ये 2-4 मिनट के लिए मैं थोड़ा इसको मिक्स में करूँगा, ताकि ये भून गई है 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि इसको ज़्यादा भूनना नहीं होता ताकि इसकी शाइनिंग ख़त्म ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे सब्ज़ सब्ज़ रंग देख सकते हैं, इसका पानी खुशक हो गया। अभी मैं इसके अंदर आलू डालूँगा। ये जो पहले मैंने आपको बताया है आलू, ये मैंने काट के रखे हुए थे धो के अच्छी तरह। ये आलू इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया जी आलू फलियाँ। इसको अरमा की फली भी कह सकते हैं आप, और सीम की फली भी कह सकते हैं। पंजाबी में इसको कहते हैं अरमा की फली जी। ये आलू फलियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये थोड़ी देर में इसको रखूँगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आलू फलियाँ ये तैयार हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है जी, बिल्कुल ये देख सकते हैं। ये आलू भी गल गए हैं और ये फलियाँ भी गल चुकी हैं। इसको कहते हैं जी सीम की फली और आलू सब्ज़ी जी, तैयार हो चुकी है जी। बिस्मिल्लाह। ये देख सकते हैं कितनी डिश में डालूँगा। ये देख सकते हैं ये सब्ज़ी बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ है। ये ज़्यादा इसको भूनना नहीं पड़ता, ज़्यादा भूनने के फिर ये थोड़ी काली हो जाएगी और इसका कलर
ये थोड़ा ब्लैक हो जाता है, ऐसे होनी चाहिए। आलू सीम की फली जी। ये थोड़ी सी मेरे पास मिर्च है एक अदद, ये ऐसे करके इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक है, ये भी ज़रूर डालिएगा डिश के ऊपर, ताकि एक तो इसकी शाइनिंग सही हो जाती है और दूसरा इसका जायका भी सही होता है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह जी, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त आलू रुआ की फली, जी। सेम की फली भी कहते हैं और सेम की रुआ फली की भी फली। कहते हैं इसको, रमा पंजाबी में इसको रमा कहते हैं। जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।